हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 22 दिसंबर को फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि तहरीक इंसाफ ने जो है अपने पार्टी आइन 2019 और इलेक्शन एक्ट 2017 और साथ साथ इलेक्शन रूल्स 2017 के मुताबिक जो है वो इलेक्शन नहीं करवाए और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान की हकदार नहीं है। और जबकि हमने देखा कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। क्या देखते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्निकली कहां पर गलतियां की हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बात तो दुरुस्त है जो ये बातें करते हैं कि उनके घरों पर छापे मारे गए, उनको साइडलाइन किया गया, उनके ख़वातीन के साथ उनको जिस तरीके से घसीटा गया, उनके घरों में जिस तरीके से चादर और चार दीवारी की पामाली की गई और गिरफ्तारियां की गई, पर्चे किए गए, उनके जो है वो एक उनके लिए तमाम तर कवानीन को बाला ताक रखते हुए उनके साथ जो सलूक किया गया वो तो एक नज़र आता है। और हमने भी खुद देखा, हमने इस प्रोग्राम से भी रिपोर्ट किया कि किस तरीके से इकदाम किए गए, ख़वातीन को थप्पड़ मारे गए, बच्चों को ज़हनी जो है वो टॉर्चर किया गया, किस किस तरीके से ये काम नहीं किए, इस चीज को तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको, उन मामलात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरअंदाज करती चली आ रही है। ये बुनियादी तौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इक्तदार में थी, उस वक्त हमने देखा कि जो पीटीआई के इलेक्शन थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो करवाने का वक्त हुआ और उस मामलात में ताखीर होती चली गई और वो ना करवाने की वजह से मामला जो है वो तलखियां पैदा होती गई, मामला बढ़ते चले गए और आखिरकार 22 दिसंबर को 2023 को जब इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला गया तो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस ले लिया। पार्टी को सियासी तौर पे उसको पाबंदी नहीं लगाएगी, सिर्फ एक निशान वापस लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने कुछ इलेक्शन जो है, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 201 है, 205 है, 208 है, 215, 219 जिसके गिर्द ये घूमती रही। फिर इलेक्शन रूल्स 2017 158 का वो जो है वो सहारा लेते रहे। फिर जो है पीटीआई कॉन्स्टिट्यूशन 219 जो कि इंटर पार्टी इलेक्शन शायद उनका सेक्शन 4 बनता है, उनके मामला को जो है वो देखते हुए ये फैसला लेते रहे। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट में यह मामला चला जाता है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला कलअदम करार दे दिया जाता है। 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो इम्तरा के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त कर दी थी, उस पर फैसला आ जाता है। 3 जनवरी को बल्ले के निशान के हवाले से मामला चलता चलता यह मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की वजह से जो बल्ले का निशान वापस लिया है वो दुरुस्त है, वो से आप होल्ड कर देते हैं। अब ये मामला आगे चला जाता है। वो जब फैसला आता है 3 जनवरी का और वो उसको क्लियर कर देते हैं। मसला ये है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए मुख्तलिफ औकात में इनको वक्त भी दिया जाता रहा, ये वो काम नहीं करवा सके। 20 रोज का वक्त दिया गया था, 20 रोज का वक्त दिया गया था और मामला बढ़ते चले गए। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई ऐसा फैसला नहीं जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नजरअंदाज किया हो या उसको रिजेक्ट किया हो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला जो उन्होंने उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में 2019 के सेक्शन 4 को सहारा बनाया और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया। मामला यह है कि जब वो मामला चलता चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिटी देते गए और वो जो मसाइल थे वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। 13 जनवरी का मामला, 3 जो फैसला आया था 13 जनवरी का, उसको उन्होंने अब सुन्नी ताहत कौंसिल वाले फैसले में आके क्लियर कर दिया। तो ये कहना एक आईनी बॉडी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये तो एक ग्राउंड लेवल पर हमें एक मजाका खेज सी बात लगती है। हाँ, वो एक अलग अब छोड़ दें कि इलेक्शन डे वाले दिन क्या हुआ, 8 फरवरी को क्या बना, वो आरओज ने क्या किया, आरओज में कैसे फॉर्म 45 47 वाली जंग चली, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूं ये जो फैसला था इसके मुताबिक तो कहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत नहीं किया। मैंने पूरे इनके एक्ट भी देखे, पढ़े, मैंने प्रॉपर इसकी स्टडी की, रिसर्च की, उसके बाद इस स्नैच पर पहुंचा हूं, इस पोजीशन पर पहुंचा हूं, ये बात करने की पोजीशन पर पहुंचा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन का निशान वापस लेने का फैसला किया था वो दुरुस्त था और वो खुद भी तस्लीम करते हैं। अब आगे आ जाइए, फैसला आ गया। अब मुझसे मैं आपको 2 खबरें देता चलूं। इस फैसले के खिलाफ आज या कल तो शायद कुछ भी ना हो, आगे 9-10 मुहर्रमुल हराम आ जाएगा।
जुमेरात या जुम्मे को इजलास होगा और उस इजलास में यह फैसला हो सकता है कि जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है उसकी रोशनी में मजीद जो है उसकी क्लैरिटी के लिए चंद एक नकात हो सकते हैं। नंबर 1 वो ये हो सकता है कि आपने जो ऐसे मेंबरान असेंबली जो जिनको आपने आजाद डिक्लेयर कर दिया, जिनके फॉर्म में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो पीटीआई के साथ हैं या नहीं है, तो उनके हवाले से मामला आगे जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भिजवा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप हमें इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन दें, हमें मजीद क्लैरिटी चाहिए ताकि हम इसको आगे इंप्लीमेंट करें। मेरे ख्याल में 5 या 6 नकात हो सकते हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। दूसरी चीज, मामला फिर अदालतों में ही रहेगा। दूसरी चीज मेरीन, मैं ये समझता हूं अब इन मामला से आगे निकलने का वक्त है। अगर आप इन्हीं मामला में पड़े रहेंगे, पीटीआई के उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हुकूमत के मैं उसके खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी होनी चाहिए, मामला होना चाहिए। हमें इससे निकलकर अदालत ने 187 को लेकर तमाम तर इंसाफ क्लियर कर दिया। वो इंसाफ दिया जो पीटीआई के ओहदेदार, पीटीआई के रहनुमा, बानी पीटीआई मांगते थे, वो उन्होंने दे दिया कि ठीक है आप लोग चले जाएं। अब हमें आगे की तरफ जाना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ, मामला बेहतर अंदाज में लेकर चलने की तरफ। जैसे साहब का पॉइंट, आदिल साहब, जिस तरह से हसन साहब ये कह रहे हैं, आदिल साहब के पास जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर सकूं? जी साहब आपकी तरफ मैं आ रही हूँ। जी सिर्फ इतनी सी बात, हसन से इतनी सी गुजारिश है, बाकी जो भी वो करना चाहे उनकी मर्जी, कि आपने माशाल्लाह काला कोट और काली टाई पहनी है आज। आप कानून के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानते होंगे। आपने कानून के तमाम इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस झंझोर डाली होंगी, सारी जूरिस्प्रूडेंस पिछले 70 साल की पढ़ ली होगी, आइन को बारीक बीनी से आपने देखा होगा, आपको इसमें कोई डाउट नहीं कर रहा। लेकिन ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलत इंटरप्रेट नहीं किया, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का एक फैसला है, उन्होंने भी कुछ कानून पढ़ रखा है, उन्हें भी आइन की थोड़ी सी समझ है, इसलिए इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दीजिए। इलेक्शन कमीशन के और बड़े डिफेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। मैं सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन की बात कर रहा हूं। मैं आपको वजाहत कर दूं, वजाहत क्या करूं, मैं क्लियर कर रहा हूं कि इंटर पार्टी इलेक्शन पे अगर किसी ने कोई गलत बात कही है, क्या आज उन्होंने कहा कि आप इनको दे दें, और ये भी फैसले में लिखा है, अगर आपने पढ़ा हो साहब, उसमें कहा है कि ये जो लोग हैं इनके पार्टी नहीं, आपने सिर्फ पढ़ा है, बाकी तो पाकिस्तान में थोड़ी किसी ने। अब जब पार्टी के चेयरमैन से पूछना है, इस टाइम कौन है पार्टी का चेयरमैन? इस टाइम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब इंटर पार्टी इलेक्शन रिजेक्ट कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, तस्लीम नहीं किए, तो इस टाइम तो पीटीआई का कोई चेयरमैन नहीं है।